उसके बाद हम सबसे पहले हमने देखा था मेटल्स, देन वी हैव सीन नॉन मेटल्स। ओके, तो मेटल्स हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन क्या थे मेटल्स के? कौन से मेटल्स सॉफ्ट सोडियम होते एंड हैं? पोटेशियम। potassium. Okay, sodium and potassium are soft metals. Okay, then the second point of metal is metals are malleable. ठीक है, okay. Generally metals are solids except मर्क्यूरी। Mercury. okay. What is the state of mercury? Solid, liquid or gas? लिक्विड। Liquid. Okay, then metals are ductile. So which are the metals that are that have the good property of ductility? गोल्ड, सिल्वर। Silver and copper. एल्यूमिनियम। फैंटास्टिक, ठीक है। जो आपको आंसर दिख रहा है, जिसके भी आप वायर फॉर्म देख सकते हो, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड के वायर्स होते हैं, सिल्वर के होते हैं, प्लेटिनियम के होते हैं, यू कैन यूज दैट एग्जांपल। ठीक है, ये एक सवाल कैसे भी हो सकते हैं, आपको यू नीड टू आंसर दैट, जो पूछा गया है आप उसको कैसे क्लेवरली आंसर कर पाए। ओके, देन नेक्स्ट, metals are the good conductors of electricity. Name the matter which is the best conductor of electricity. सिल्वर एंड Silver and copper and Okay, which is the best? Best मतलब कि एक ही होते हैं। सिल्वर। silver and gold. Silver gold. Okay, silver and gold not, ठीक है। silver and copper is fine. बेस्ट पूछे तो सिल्वर ही सबसे अच्छा कंडक्टर है, पर एक्चुअली सिल्वर बहुत महंगा होता है, कॉपर चीप होता है, अफोर्डेबल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉपर। ओके, गोल्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर हो कि नहीं हो, लेकिन गोल्ड बहुत महंगा है। ओके, देन व्हाट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल? हाई मेल्टिंग। हाई मेल्टिंग। ओके, तो मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी जिसमें आई हैव टोल्ड यू दैट मेटल्स जितने भी होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हमने देखा था, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड देखा था, किसी का 300-400 डिग्री सेंटीग्रेड भी हमने देखा था। ओके, व्हाट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स? High boiling point. ठीक है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ओके, जो चीज हमने इसकी पढ़ी थी, सेम चीजें हमने कंपैरिजन करा था नॉन मेटल्स के साथ, तो वो बन जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स सिंपली। ओके, तो चलो ठीक है, एक बार हम वो प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। ओके, तो these आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सबसे पहले नॉन मेटल्स कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड में एग्जांपल अगर पूछे जाए आपसे तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, तो ये प्रेजेंट होते हैं सॉलिड में। लिक्विड प्रेजेंट होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर होता है, ठीक है, वाटर जैसा होता है, वैसे ही ब्रोमीन होता है, लेकिन उसका कलर डिफरेंट होता है। ठीक है, आप मुझको अगर आपको पता चल जाए ब्रोमीन का कलर क्या है तो मुझे भी बता देना। ओके, देन गैसेस, तो जितनी भी गैसेस होती है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी आपका नॉन मेटल है। ओके, नॉन मेटल जितने भी होते हैं दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट क्या है? डायमंड। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इज योर डायमंड। ओके, देन मेटल्स डू नॉट, नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, तो मतलब कि ये शाइन नहीं करते हैं, जैसे कि आपका आयोडीन क्रिस्टल है, सिर्फ ये एक्सेप्शन है आपका। आयोडीन क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बहुत लस्टर होते हैं, वो शाइन करते हैं। देन नॉन मेटल्स आर not ductile, are not malleable. Then non-metals which are solid and liquid have low melting points and have low boiling point. तो इनके melting point, boiling point बहुत low होते हैं। Non-metals are the bad conductors of heat. Non-metals are bad conductors of electricity and non-metals are sonorous. तो ये these are the 9 points। ठीक है, आपको अगर एग्जाम में लिखने के लिए आए तो कम से कम 6-7 तो आप लिख ही देना, बहुत इजी है। Okay, let's move on. अब we are going to see the chemical properties of metal. तो सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। Okay,
So you can see the chemical properties of metals. पहले हम metals की chemical properties देख रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे non metals की chemical properties. Okay. इसमें जो चीज देखने लायक है, सबसे पहले जो हम रिएक्शन करेंगे वो ऑक्सीजन के साथ करेंगे. देन उसके बाद हम मेटल्स जितने भी हैं उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ेंगे कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर कि वाटर के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं. ठीक है, तो ये हम सबसे पहले 3 चीजें देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ एक छोटी सी, कि अगर मेटल है आपका, ओके, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसके बाद उसका फॉर्मेशन हो जाता है, वो बनाता है मेटल ऑक्साइड. ठीक है, अब ये जो मेटल ऑक्साइड बनती है बच्चों, ठीक है, इसके 2 नेचर होते हैं. ठीक है, जो भी अगर कंपाउंड बनता है आपका, कंपाउंड बन जाता है तो उसको हम कहते हैं, उसके 3 पार्ट हो सकते हैं. चलो यहाँ पर नहीं बताता हूँ. जो भी कंपाउंड जैसे आपका बना है, एक कंपाउंड लिख लेता हूँ यहाँ पर, कंपाउंड. ठीक है, वो 3 नेचर हो सकते हैं. उसके नेचर मतलब कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, सेम ऐसा आप समझ सकते हो. कंपाउंड के 3 नेचर होते हैं. पहला मतलब कि हम कह देते हैं एसिडिक, दूसरा हम कहते हैं बेसिक, और तीसरा हम कह देते हैं न्यूट्रल. ठीक है, क्या उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, या फिर उसका नेचर कैसा है, बेसिक है, या फिर उसका नेचर कैसा है तो न्यूट्रल है. ठीक है, ये 3 चीजें हमने पढ़ रखी है हमारे चैप्टर में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट. ठीक है, तो आपको पता ही है एसिड क्या होते हैं, बेसिक क्या होते हैं, न्यूट्रल क्या होती है. तो बेसिक नेचर मतलब कि बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उसमें. एसिडिक क्या होता है, जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है. तो आपके जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर बेसिक ऑक्साइड. कैसे ऑक्साइड्स होते हैं इनके, बेसिक ऑक्साइड. क्लियर है, ये हमने पहले पढ़ रखा था, वैसे अब रिवाइज हो गया होगा. एसिड बेस एंड चैप्टर में हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था. ठीक है, याद है कि भूल गए? याद है. ठीक है, तो जो भी आप मेटल लोगे, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे. ठीक है, आधे मेटल रिएक्ट करेंगे और आधे मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं और कौन कौन से नहीं करते. ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं. मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. जैसे कि कॉपर. कॉपर को जब आप हीट करोगे, तो हीट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बनाता है कॉपर ऑक्साइड. कैसे, तो ये कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा O2 के साथ और बनाया मेटल ऑक्साइड, मतलब कि कॉपर ऑक्साइड. फिर यहाँ पर मतलब कि बैलेंस इक्वेशन लिख रखी है यहाँ पर, सिंपली मैंने डायरेक्टली बैलेंस इक्वेशन दे रखी है. ठीक है, ओके. फिर हम करते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम. हमने ले लिया एल्यूमिनियम, प्लस ले लिया हमने ऑक्सीजन, और ये कुछ बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, Al. ओके, ठीक है, ये रिएक्शन को आप पूरी करो कि फॉर्मेशन क्या कौन से मेटल ऑक्साइड का होगा. ठीक है, उसका नाम मुझको चैट बॉक्स में मैसेज करो, और उसके बाद इस इक्वेशन को बैलेंस लिख के मुझे बताओ कि बैलेंस पूरी रिएक्शन क्या होगी. एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब किसका फॉर्मेशन होगा, उस कंपाउंड का नेम क्या होगा. ओके, अब आपको पता चल गया है कि ये कंपाउंड बनेगा. फिर इसको बैलेंस इक्वेशन लिख दो. ठीक है, सब मैसेज कर रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, तो सब मैसेज कर रहे हैं सर बनेगा Al2O3. ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा. चलो ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करके बताओ. ठीक है, मुझे बताओ ए की जगह क्या होगा, बी की जगह क्या होगा, और सी की जगह क्या होगा. कहीं आप बैलेंस करना भूल तो नहीं गए हो. ए बी सी के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, फाइंड एंड टेल मी what would be the coefficients of A, B, C. Use your copy and pen and solve this question.
ओके, सोहम, वेदांत, फैंटास्टिक। कम ऑन एवरीवन, आप भी बता दो फटाफट। देन भी, अगर आपने कॉपी पे कर लिया हो तो सिर्फ कोफिशिएंट बता दो, ABC। वेरी गुड अनीश, मोक्षदा। ओके, सौम्या, भूमि, नक्षत्र, अनुष्का। ओके, सब मैसेज कर रहे हैं। ए का कोफिशिएंट है 4, बी का कोफिशिएंट है 3 और सी का कोफिशिएंट है 2। ओके, अब मुझे ये बता दो कि ये मेटल ऑक्साइड बना जो है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका नेचर कैसा होगा? ये कैसी ऑक्साइड होगी? बोल सकते हो आप। बेसिक। बस, काम खत्म। तो इट इज ऑल्सो अ बेसिक ऑक्साइड। ओके, चलो चलें आगे। ठीक है, ये रहा। एल्यूमिनियम को हीट करते हैं, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जितने भी मेटल्स होते हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। सम मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेसिस। तो ये हमको कैसे पता चला कि ये बेसिक ऑक्साइड है? तो हम इसको क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं और इसका लिटमस टेस्ट करवाते हैं। तो लिटमस टेस्ट में हमको पता पड़ जाता है, अगर रेड से ब्लू हो जाता है तो हमको पता पड़ जाता है कि दैट इट इज बेसिक। ओके, अब जैसे सोडियम आपका मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये सोडियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ ऐड करा तो हमारा बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिटमस पेपर में टेस्ट करा तो वो रेड से ब्लू हो गया। सेम लाइक पोटेशियम। पोटेशियम को आपने हीट करा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो देयर वुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ K2O, मतलब कि पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर में ऐड करा और लिटमस पेपर से टेस्ट करा तो बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सिंपली। ओके, अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि शो करते हैं बोथ प्रॉपर्टी। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक भी करते हैं और बेसिक भी करते हैं, उनको आप कहते हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, उनको कहते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे कौन कौन करते हैं, यहाँ पर मैंने बता रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो आपको अगर याद रखना है कि कौन कौन से करते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड सिर्फ 4 कंपाउंड शो करते हैं, दैट इज सुनो, ठीक है, लेड, देन जिंक, देन एल्यूमिनियम। तो ये 4 कंपाउंड ही है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, बोथ प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेस शो करते हैं। ओके, अब इसको आप याद कैसे करोगे? तो इसको आप याद कर सकते हो, एक मैंने थोड़ा सा बनाया है। सुनो, लेड, Zn को मैंने जीन्स कर दिया, सुनो लेड जीन्स आलिया। तो ये आपको याद हो जाएगा, सुनो लेड जीन्स आलिया, ये 4 कंपाउंड होते हैं जो कि आपके एम्फोटेरिक होते हैं। सुनो लेड जीन्स आलिया, तो ये ट्रिक आप याद रखना, तो आपको याद रहेगा कि कौन कौन से जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। ये 4 ही सिर्फ एम्फोटेरिक होते हैं, बाकी सारे मेटल जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है। सिर्फ ये जो होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। याद हो गया बच्चों? ट्रिक अच्छी है। यस सर। Yes, sir. ओके, चलो फिर आगे देखते हैं कि जैसे कि ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, इसको एक बार एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, एक बार बेस के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, अब एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब कि ये क्या है, एम्फोटेरिक है। तो देखो फॉर्मेशन क्या हो रही है, जब एसिड के साथ कर रहा है तो AlCl3 बना रहा है और वाटर रिलीज कर रहा है, मतलब कि एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। तो नीचे भी यही हो रहा था, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ऊपर जब आपने एसिड लिया HCl तब ये बन गया, इसने बिहेव करा एज अ बेस। जब आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके बाद इसने बिहेव करा एज अ एसिड।
एंड आफ्टर दैट इट फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो सोडियम होता है, ठीक है, Al2O- होता है और सोडियम Na+ होता है, ये कंपाउंड आपस में बनता है, Na+ एंड AlO3- होता है। ठीक है, ये कंबाइन होता है सॉल्ट, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होता है बच्चों की कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर लेते हैं। कुछ मेटल्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। कुछ मेटल्स जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है। तो हर मेटल्स की क्या होती है, अलग अलग रिएक्टिविटी होती है, मतलब कि वो अलग अलग उनकी पावर होती है, वो अलग अलग ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, मतलब उनकी कैपेबिलिटी डिफरेंट है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो हम ये चेक करते हैं अब कि कौन से मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, कौन से मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ मॉडरेट रिएक्शन करते हैं, और कौन से मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ आधे मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम है, तो ये मतलब कि रूम टेम्परेचर पर ही क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम और आयरन जो है उनको आपको क्या करनी पड़ती है, हीट करना पड़ता है। कॉपर को भी आपको हीट देनी पड़ती है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिसको आप कितनी भी हीट दे दो तो मेटल ऑक्साइड नहीं बनता है। वो मेटल्स कौन से होते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो है सोडियम एंड पोटेशियम। Metals like sodium and potassium react vigorously with oxygen and catch fire if it is kept in open। अगर वो ओपन में रख दिया आपने सोडियम एंड पोटेशियम को तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फायर में टर्न आउट हो जाते हैं। तो इसलिए एक्चुअली क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन के अंदर रखते हैं टू प्रिवेंट द बर्निंग। ओके, देन मैग्नीशियम को जब हम हीट करते हैं, मैग्नीशियम को थोड़ा हीट करना पड़ता है, उसके बाद वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है विद अ ब्राइट फ्लेम। आयरन को भी आपको हीट करना पड़ता है, उसके बाद मतलब वो आयरन ऑक्साइड बनाता है और ब्राइटली ग्लो करता है। कॉपर को हीट करते हो तो इट डज नॉट बर्न, पर वो एक्चुअली कॉपर क्या है, जल जाता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है ब्लैक कलर का। और गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट ही नहीं करते हैं इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये थी आपकी रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विथ ऑक्सीजन इज डिफरेंट। ओके, अब मैं एक्चुअली आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। ओके, मीटिंग एक्चुअली जाने वाली है तो क्वेश्चन, ओके वापस ज्वाइन कर लो बच्चों एक बार वापस, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ।